तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी हालात विकट हो गए हैं। पुंछ में भी बारिश ने अपना कहर बरपाया है। पुंछ जिले में रात भर बारिश हुई है। 4 लोगों की मौत हुई है, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। अचानक आए सैलाब से लोग कुछ समझ पाते हैं कि पूरा इलाका मलबे के ढेर में ही तब्दील हो गया। तो पुंछ की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार रात को जो बारिश होती रही उससे नदी में ज़्यादा पानी आ गया और ज़्यादा पानी के आने के चलते आसपास जो किनारे लोग बसे थे उनके ऊपर खतरा पैदा हो गया। कई जगहों पर सड़कें ही गायब हो गई हैं। जो गाड़ियां किनारे पर मौजूद थीं वो मलबे के ढेर में तब्दील हो गई हैं और लगातार बारिश होने के चलते ये हालात बने। और मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अगले 2-4 दिन तक लगातार जम्मू कश्मीर में इसी तरह से बारिश होती रहेगी। और साथ ही साथ जो इलाके आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के, इन इलाकों में फ्लैश फ्लड का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में हालात अभी भी काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं, ख़तरनाक बने हुए हैं और प्रशासन की ओर से लोगों को आगाह कर दिया गया है कि वो एहतियात बरतें, ज़रूरत हो तो घर से बाहर जाएं। ये एक तस्वीर में आप देखिए किस तरह से पूरी की पूरी सड़क गायब हो चुकी है। अब जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर इसी तरह से मौसमी नाले होते हैं जिसमें पानी नहीं होता है 12 महीने, लेकिन अचानक कभी भी अगर तेज़ बारिश हो जाती है तो उसके बाद इतना पानी आता है कि वो सैलाब लेकर आता है और साथ ही साथ सड़कें हों, मकान हो, सब कुछ तबाह कर देता है। और ये तस्वीर यही बता रही है। खराब मौसम को देखते हुए अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से अस्थायी रूप से इसे स्थगित कर दिया गया है। जम्मू में भारी बारिश के बाद वैष्णो देवी यात्रा को भी स्थगित किया गया है। जम्मू कश्मीर के मेंढर में भी सैलाब आया है। लगातार बारिश के चलते यहाँ नदियाँ उफान पर हैं। लोगों को अलर्ट रहने के लिए हिदायत दी गई है और निचले इलाकों को खाली करा दिया गया है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए सलाह दी गई है क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जो आसपास लोग रह रहे हैं, अब देखिए कि जो मकान है कितने करीब हैं और नीचे की जो मिट्टी है उसके ऊपर लगातार कटान होता जा रहा है। तो ऐसे में ऐसे मकानों की नींव काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और तेज़ पानी आने की वजह से, तेज़ बहाव के आने की वजह से कई बार मकान भी ढह जाते हैं। तो ऐसे मकानों को ख़ास तौर पर हिदायत दी गई है कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो ज़रूर नज़र रखें कि पानी का स्तर जो लेवल है कितना बढ़ता जा रहा है। और ये आप देखिए कि जो पुल है, पुल के ऊपर से भी पानी गुजरा है। अब हो सकता है कि थोड़ी बारिश कम हुई होगी तो पुल नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ दूसरे इलाके भी दिखा रहे हैं जहाँ पर पानी का स्तर कम नहीं हुआ है, जिसके चलते जो पुल हैं वो भी पानी में डूबे हुए दिख रहे हैं। जम्मू के तवी नदी में भी भारी बारिश से जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से 3 लोग नदी में ही फंस गए। बाद में उन्हें पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने मदद करके बाहर निकाला। तो ये जम्मू की तवी नदी देख रहे हैं जो जम्मू शहर से होकर गुजरती है। यहाँ पर भी अमूमन इतना पानी नहीं होता है, सूखा रहता है और यही वजह होती है कि कई बार जो लोग यहाँ पर खनन के लिए या दूसरे काम के लिए नदी के बीच तक पहुँच जाते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार यहाँ बारिश हो रही है उसके वजह से जम्मू तवी के इस तवी नदी में पानी आ गया, जिसके वजह से ये लोग फंस गए थे, जिनको एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया बोट के सहारे और सुरक्षित बाहर निकाला। और ये हर साल ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है क्योंकि लोगों को ये पता नहीं होता है कि किस वक्त पानी बढ़ने जा रहा है और ख़ास तौर पे जो लोग बाहर से आते हैं जम्मू में उन्हें इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं होता है और ऐसे लोग कई बार फंस जाते हैं। जब उन्हें रेस्क्यू करने के लिए जो जवान हैं उनको काफ़ी जोखिम उठाना पड़ता है। ये देखिए किस तरह से रेस्क्यू किया गया है इन लोगों को। ये पानी कम होने की वजह से बिल्कुल पानी पार करते हुए किनारे से होते हुए बीच में पहुंच गए थे और जब बीच में पहुंच गए और पानी बढ़ा तो फंस गए, वापस आ नहीं पाए, जिसके बाद मदद पहुंचाई गई। और यहाँ पर आपको जो रेस्क्यू में लगे जवानों को आप देख सकते हैं कि तेज़ बहाव में इस बोट को ये उन लोगों तक लेकर गए जो फंसे हुए थे और फिर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर के साथ अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं जहाँ पर मानसूनी प्रहार देखने को मिला है। हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में आसमानी आफत का अलर्ट दिया गया है। किन्नौर में इस वक्त बादल फटने से तबाही मची है। फ्लैश फ्लड और चट्टानों के अटैक को सांगला वैली का पूरा इलाका अस्त व्यस्त कर दिया है। कल्पा चितकुल रूट पर अचानक पानी का प्रचंड प्रहार हुआ है, जिसके बाद पूरा इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। रिहायशी इलाकों में पानी आ गया, घर मकान मंदिर सब चपेट में आ गए। मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी, कुल्लू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। वहीं पर चंबा, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। ये रास्ता जहाँ से चितकुल जाते हैं पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है और सड़क में पूरा दलदल आ चुका है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हम फंसे हैं और वहाँ पे देखिए टूरिस्ट, और ये बाढ़ अभी ही आई है, जस्ट
विद इन 10 मिनट के गैप के अंदर। ये देखिए रक्षम में आज बाढ़ आ चुकी है और बहुत बारिश हो रही थी, उस वजह से यहाँ पे बाढ़ हो चुकी है। वहां तक देखिए पूरा सड़क ब्लॉक हो चुका है गाइस।